दोस्तों आज की कहानी में हम देखेंगे कि एक पत्नी अपने पति की हरकतों से परेशान होकर उसे एक हॉल पास दे देती है, जिसका मतलब है कि अब उसका पति एक हफ्ते के लिए आजाद है और अब वो जब चाहे जिसके साथ चाहे जो चाहे वो कर सकता है। अब इस सुनहरे मौके का इस्तेमाल वो पति किस तरह से करता है, आइए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं बिल्लू बांसुरी को, जो कि अपने बच्चों को अपने जवानी की फोटोज दिखा रहा था। तभी उसकी बेटी पूछती है, पापा ये कौन है? बिल्लू बांसुरी कहता है कि बेटा ये तुम्हारी मॉम है। बेटी पूछती है, लेकिन अब मम्मी बिकिनी क्यों नहीं पहनती? जिस पर उसका बेटा कहता है क्योंकि अब उनका गोदाम मोटा हो चुका है। बिल्लू बांसुरी कहता है कि नहीं, ऐसा किसने बोला तुमको? बेटा कहता है कि ये तो मम्मी ने ही बोला था। तभी वहाँ पर बिल्लू बांसुरी की वाइफ जहरीली जेनिफर आती है, जिसके हाथ में हम एक और बच्चा देखकर समझ जाते हैं कि बिल्लू बांसुरी जहरीली जेनिफर की खदान में बहुत खुदाई करता है। आगे जहरीली जेनिफर उसे कहती है कि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, चमन चुस्की और शातिर शर्मीली हमारा वेट कर रहे होंगे। इसके बाद वो दोनों रेडी होकर अपने दोस्तों से मिलने जा रहे होते हैं, जिस दौरान बिल्लू बांसुरी रास्ते में एक मोटे गोदाम वाली लड़की को देखने लगता है। अब ये देखकर जहरीली जेनिफर उससे पूछती है कि क्या तुमने अभी अभी उस लड़की का गोदाम देखा? बिल्लू बांसुरी कहता है कि क्या, मैंने कब देखा? जहरीली जेनिफर कहती है कि तुमने अभी देखा और ये बहुत गलत बात है। आगे वो दोनों अपने दोस्तों से मिलते हैं, जिनके नाम थे चमन चुस्की और शातिर शर्मीली। इसके बाद वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं, जो कि उनकी एक फ्रेंड चाची चूसली ने अपनी नई बुक के लॉन्च होने पर दी थी। आगे चमन चुस्की बिल्लू बांसुरी से कहता है कि अबे चूतिया, तेरी वाइफ ने तुझे दूसरी औरत का गोदाम देखते हुए देख कैसे लिया? तू मुझे ही देख ले, मैंने पता नहीं कितनी औरतों का गोदाम देखा है, लेकिन आज तक मेरी बीबी मुझे पकड़ नहीं पाई। वहीं उनकी पत्नियां भी उन्हें देख रही होती हैं और तभी शातिर शर्मीली कहती है कि देखो इन चूतियों को, कैसे औरतों के गोदामों को देखकर पागल होते जा रहे हैं। और मेरा पति जो एक नंबर का चूतिया है, ये चुपके से औरतों के गोदाम को देखता है और उसे लगता है कि शायद मुझे कुछ पता नहीं चलता, लेकिन इस गधे को कौन बताए कि मैं सब जानती हूँ। आगे बिल्लू बांसुरी और जहरीली जेनिफर वापस अपने घर आ जाते हैं। तभी बिल्लू बांसुरी उसे कहता है कि आज मेरा तुम्हारे खेत में खुदाई करने का मन कर रहा है, इसलिए तुम जल्दी से ऊपर जाकर अपने खेत का गेट खुला रखो। इस पर जहरीली जेनिफर कहती है कि मुझे भी खुदाई कराने का बहुत मन है, लेकिन अभी आधी रात हो चुकी है और मुझे कल सुबह जल्दी उठकर बच्चों का ध्यान भी रखना है। बिल्लू बांसुरी कहता है कि तुम बच्चों की चिंता मत करो, मैं सब कुछ कर लूंगा, तुम बस जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। अब जहरीली जेनिफर भी इसके लिए मान जाती है, लेकिन जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलते हैं, वो देखते हैं कि उनके बच्चे तो अभी तक सोए ही नहीं। तभी उनकी बेबी सीटर रिया रापचिक उन्हें कहती है कि मैंने इन्हें सुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये शैतान सोते ही नहीं। आगे बिल्लू बांसुरी रिया रापचिक को उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ पर रिया रापचिक उसे कहती है कि अगले हफ्ते मैं 21 साल की हो जाऊंगी, तो क्या तुम मेरे साथ में बियर पीने और मजे करने चल सकते हो? अब बिल्लू बांसुरी अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसे धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए वो रिया रापचिक को मना कर देता है। अब ये सुनकर रिया रापचिक गुस्सा हो जाती है और उसे चूतिया बोलकर वहाँ से चली जाती है। आगे बिल्लू बांसुरी वापस घर आता है, जहाँ पर जहरीली जेनिफर उसे कहती है कि बच्चे सो गए हैं। अभी सुनकर बिल्लू बांसुरी खुश हो जाता है और कहता है कि चलो जल्दी से खुदाई का काम शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों अपने कमरे में जाते हैं, वो देखते हैं कि उनकी छोटी बेटी अभी भी उठी होती है। वो कहती है कि पापा मुझे डर लग रहा है, तो क्या आज रात मैं आप दोनों के साथ में सो सकती हूँ? बिल्लू बांसुरी कहता है कि नहीं, मैं अभी तुमको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाता हूँ जिससे तुमको नींद आ जाएगी। जिसके बाद वो उसे उसके रूम में ले जाता है और उसे स्टोरी सुनाकर सुला देता है। आगे वो वापस जहरीली जेनिफर के पास खुदाई करने आता है, लेकिन तभी वो देखता है कि जहरीली जेनिफर तो सो चुकी है। अब ये देखकर बिल्लू बांसुरी का लोहा ठंडा पड़ जाता है और वो मायूस हो जाता है। आगे जब वो भी सोने की तैयारी कर रहा था, तभी जहरीली जेनिफर अपनी आंखें खोल लेती है, जिसको देखकर हम समझ जाते हैं कि जहरीली जेनिफर सोने का नाटक कर रही थी और अब उसे बिल्लू बांसुरी की बांसुरी लेने में कोई मजा नहीं आता। अगले दिन बिल्लू बांसुरी अपने बच्चों को पार्क लेके जाता है, तभी वहाँ पर चमन चुस्की भी आ जाता है और उससे पूछता है कि भाई क्या हुआ, कल रात की खुदाई कैसी रही? बिल्लू बांसुरी कहता है कि कहाँ यार, प्लानिंग तो पूरी थी, लेकिन बच्चों ने आकर सब कुछ खराब कर दिया। इसके बाद वो कॉफी पीने के लिए कैफे में जाते हैं, जहाँ पर कैफे की वेट्रेस को देखकर उन दोनों का लोहा गर्म हो जाता है। फिर वो कॉफी का ऑर्डर देते हैं, जिस दौरान चमन चुस्की अपनी आंखों से उसकी गोदाम की फोटो क्लिक कर लेता है। कहता है कि अब ये मेरे दिमाग में सेव हो चुकी है और मैं जब चाहूँ इसके बारे में सोचकर हिला लूंगा। तभी वहाँ पर उनका एक दोस्त कंगाली आता है और उनको कहता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी आधी उम्र की है और तुम इसका गोदाम देखकर मजे ले रहे हो। आगे वो बताता है कि मेरे घर पर एक पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी वहाँ पर जरूर आओ। फिर अगले सीन में हम बबलू बांसुरी और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो कि बबलू बांसुरी के घर पर ताश खेल रहे थे। इसी दौरान वहाँ पर जहरीली जेनिफर आती है और उसे कहती है कि तुम तो यहाँ पर मजे से गेम खेल रहे हो, ऊपर तुम्हारा बेटा पप्पू रो रहा होगा और तुम्हें उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इस पर बिल्लू बांसुरी कहता है कि जाने मन तुम पप्पू की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इस माइक्रोफोन से उसको हर वक्त सुन सकता हूँ। लेकिन फिर जब जहरीली जेनिफर ऊपर पप्पू को चेक करने जाती है, तो वो देखती है कि पप्पू
चप्पू तो उठा हुआ है और काफी देर से रो रहा है। आगे जब वो उसे चुप करा रही थी तो वो सुनती है कि नीचे सभी आदमी बातें कर रहे होते हैं कि वो किस किस औरत को बजाना चाहते हैं। अब जहरीली जेनिफर उनकी बातें ध्यान से सुनने लगती है कि मेरा पति इस बारे में क्या कहता है। नीचे वो लोग बिल्लू बांसुरी से पूछते हैं कि तुम किसको बजाना चाहते हो, तो बिल्लू बांसुरी उन्हें मना कर देता है। कहता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसको कभी भी धोखा नहीं दूंगा। अब ये सुनकर जहरीली जेनिफर खुश हो जाती है और कहती है कि मेरा पति तो देवता है। लेकिन तभी बिल्लू बांसुरी कहता है कि अगर मुझे कोई छिनाल मिल जाए तो मैं पैसे देकर उसकी दबा कर ले सकता हूँ। अब ये सुनकर जहरीली जेनिफर दुखी हो जाती है और अगले दिन इस बारे में अपने दोस्तों को बताती है। इस पर उसकी दोस्त चाची चूसली उसे कहती है कि तुम दोनों को अपने पतियों को थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए, जैसे कि तुम उसको 1 हफ्ते का हॉल पास दे दो, जिसका मतलब है कि 1 हफ्ते तक शादी की छुट्टी, जिसमें वो जो चाहे वो कर सकते हैं और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तभी शातिर शर्मिली कहती है कि नहीं, अगर ऐसा हुआ तो वो खुले सांड बन जाएंगे और दिन रात सिर्फ दूसरी लड़कियों के साथ मजदूरी करते रहेंगे। चाची चूसली कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर तुम्हारे पति तुमको सच्चा प्यार करते हैं तो वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। शातिर शर्मिली कहती है कि फिर तो तुम इसकी शुरुआत अपने पति से करो, फिर हम सब देखते हैं कि वो क्या करता है। इस पर चाची चूसली कहती है कि मैंने ऑलरेडी अपने पति को हॉल पास दे रखा है और अब हमारा रिलेशनशिप पहले से भी ज्यादा अच्छा हो चुका है। फिर शाम को वो चारों अपने दोस्त कंगाली की पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर जाकर वो देखते हैं कि कंगाली तो बहुत अमीर है और उसने एक बहुत ही बड़ा बंगला खरीदा हुआ है। आगे कंगाली सभी को अपने घर और पैसों के बारे में बताकर बड़ी बड़ी डींगे मारने लगता है, जिससे परेशान होकर बिल्लू बांसुरी और चमन चुस्की वहाँ से बाहर चले जाते हैं। उधर कंगाली सबको अपना आलीशान बंगला दिखाता है, जिस दौरान वो उन्हें एक सीक्रेट रूम में भी ले जाता है, जहाँ से वो पूरे घर पर नजर रख सकते थे। फिर वो उस कमरे से पूरे घर को देखने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर बिल्लू बांसुरी और चमन चुस्की भी पहुंच जाते हैं और किसी को भी वहाँ पर ना पाकर कंगाली और उसकी वाइफ के बारे में बुराइयां करने लगते हैं। बिल्लू बांसुरी कहता है कि ये चूतिया कंगाली अपने आप को समझता क्या है, इसके पास थोड़े से पैसे क्या आ गए, ये अपनी लुल्ली को घोड़ा बोलने लगा। उधर कंगाली और बाकी सब भी उनकी ये बातें सुन रहे होते हैं और तभी शातिर शर्मिली उन्हें आवाज देती है कि हम लोग यहाँ पर ऊपर हैं। लेकिन तभी कंगाली की पत्नी उन्हें कहती है कि ये कमरा पूरा साउंड प्रूफ है और उन्हें तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं देगी। वहीं बिल्लू बांसुरी कहता है कि तुमने कंगाली की पत्नी को देखा, उसके संतरे कितने छोटे छोटे हैं। जब कंगाली उनको दबाता होगा तो उसके हाथ में तो कुछ नहीं आता होगा। लेकिन तभी चमन चुस्की कहता है कि उसके संतरे तो छोटे हैं लेकिन उसका गोदाम तो बहुत बड़ा है, वो इतना बड़ा है कि उसमें 3-4 कंगाली के घोड़े तो आसानी से घुस सकते हैं। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी उनकी नजर सामने लगे हुए कैमरे पर पड़ती है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कंगाली और उसकी वाइफ उन्हें गालियां देकर वहां से भगा रहे होते हैं। कहते हैं कि चूतियों, आज के बाद तुम हमें कहीं दिख मत जाना। अब उन दोनों की इस हरकत से उनकी बीबियां तपी पड़ी थी और तभी शातिर शर्मिली उन्हें कहती है कि तुम लोगों को हो क्या गया है, तुम लोग तो मजदूरी करने के लिए पूरी तरह पागल हो चुके हो। चमन चुस्की कहता है कि नहीं डार्लिंग, मैं तो इस बारे में सोचता भी नहीं। शातिर शर्मिली कहती है कि तू तो चुप ही रह, आज सुबह ही मैंने तुझे अपने लैपटॉप में अश्लील वेबसाइट को खोलते हुए देखा था। चमन चुस्की कहता है कि नहीं, मैं तो वहाँ पर बस मौसम की जानकारी देख रहा था। फिर घर आकर जहरीली जेनिफर फिर से बिल्लू बांसुरी को डांटने लगती है और कहती है कि मजदूरी करना तो मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं उसके लिए इतनी पागल नहीं हो जाती कि मैं किसी भी लड़के के साथ शुरू हो जाऊं। बिल्लू बांसुरी कहता है लेकिन डार्लिंग, मैं मजदूरी के बारे में तो सोचता भी नहीं, मैं तो सिर्फ रास्ते में चलती हुई लड़कियों को नोटिस करता हूँ और इसमें कोई भी बुराई नहीं है और इसको मैं तो क्या कोई भी लड़का बंद नहीं कर सकता, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब जहरीली जेनिफर उसकी इन हरकतों से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो बिल्लू बांसुरी को कहती है कि मैं तुम्हें हॉल पास दे रही हूँ। बिल्लू बांसुरी कहता है कि क्या तुम इतनी सी बात के लिए मुझे डिवोर्स दे रही हो? जहरीली जेनिफर कहती है कि ये डिवोर्स नहीं है, मैं तुम्हें 1 वीक के लिए शादी से छुट्टी दे रही हूँ। तुम 1 हफ्ते जो चाहे वो कर सकते हो, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। इसलिए कल मैं अपने बच्चों के साथ अपनी माँ के पास चली जाऊंगी और ठीक 1 हफ्ते बाद हम वापस मिलेंगे। बिल्लू बांसुरी पूछता है कि मैं 1 हफ्ते तक क्या करूंगा, जिस पर जहरीली जेनिफर कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम्हारी जो इच्छा वो करो। फिर अगले दिन चमन चुस्की बिल्लू बांसुरी के पास आता है और उसे कहता है कि कल रात तो मेरी वाइफ ने मेरे घोड़े लगा दिए, तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें कुछ नहीं कहा? बिल्लू बांसुरी कहता है कि मेरी वाइफ ने मुझे एक हॉल पास दिया है, मतलब 1 हफ्ते के लिए शादी से छुट्टी, जिसमें मैं जो चाहूँ जिसके साथ चाहूँ वो सब कर सकता हूँ, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। लेकिन मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी और के खेत में मजदूरी करूँ। चमन चुस्की कहता है कि अभी तू चूतिया हो गया है क्या? तेरी वाइफ ने तुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है और तू इसे ऐसे ही गंवाना चाहता है? अब तो तेरे पास मौका भी है अपने सपनों को पूरा करने का। तू आज तक जिन भी लड़कियों के बारे में सोचकर हिलाया करता था, अब उन सभी को बजाने का टाइम आ चुका है। अब क्योंकि चमन चुस्की
चुस्की भी अपनी वाइफ से हॉल पास चाहता था, इसलिए वो इस बारे में शातिर शर्मिली से बात करता है। कहता है कि शायद ये एक अच्छा मौका हो सकता है जिससे हम दोनों की रिलेशनशिप और भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन शातिर शर्मिली उसे मना कर देती है और कहती है कि नहीं, तुम्हें ये सब बकचोदियां करने की कोई जरूरत नहीं है। अब चमन चुस्की को कैसे भी वो हॉल पास लेना ही था, इसलिए वो अपनी कार में बैठकर बीच सड़क पर ही हाथ गाड़ी चलाने लगता है। इसी दौरान वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और उसकी छोटी सी लुल्ली को देखकर हंसने लगता है। फिर वो अपनी साथी पुलिस वाली को बुलाता है और जब वो भी उसकी छोटी सी लुल्ली को देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है कि इतनी छोटी किसी की कैसे हो सकती है। इसके बाद वो चमन चुस्की को अरेस्ट कर लेते हैं और उसकी वाइफ को बताते हैं कि आपका पति बीच सड़क पर हाथ गाड़ी चला रहा था। अब उसकी इस हरकत से शातिर शर्मिली बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में आकर वो भी उसे हॉल पास दे देती है। फिर अगले दिन चमन चुस्की बिल्लू बांसुरी के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे भी हॉल पास मिल गया। अभी सुनकर बिल्लू बांसुरी बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा हुआ, मुझे भी एक पार्टनर की जरूरत थी। चमन चुस्की कहता है कि अब हमारे पास 7 दिन है और 7 दिन हम जमकर मजदूरी करेंगे। चमन चुस्की कहता है कि हमें बाकी दोस्तों को भी बुला लेना चाहिए ताकि वो भी हमारे साथ एंजॉय कर सकें। फिर रात को वो सारे दोस्त एक बार में मिलते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि यहाँ तो बजाने के लिए एक भी लड़की नहीं है। तभी कालिया कहता है कि मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ पर तुम्हें ऐसी लड़कियां मिल जाएंगी जिनकी गुफा छोटी और टाइट है, इसलिए चलो मेरे साथ, वहाँ पर जाकर हम कुछ शानदार लड़कियों को बजा कर आते हैं। लेकिन तभी चमन चुस्की कहता है कि मजदूरी करने से पहले हम कुछ खा लेते हैं ताकि हमारे पास एक साथ 3-4 को बजाने की एनर्जी रहे। अब सबको उसका ये आइडिया पसंद आता है, लेकिन फिर वो चूतिया इतना ज्यादा खा लेते हैं कि उनकी उठने तक की भी हिम्मत नहीं होती। तभी वहाँ पर बैठा मनोज दल्ला कहता है कि चलो दूसरे बार में चलते हैं, कम से कम वहाँ पर हम कुछ लड़कियों को तो देख ही लेंगे। लेकिन इस पर बिल्लू बांसुरी कहता है कि अभी तो सिर्फ पहला ही दिन बीता है और हमारे पास अभी पूरा हफ्ता है, तो ये सब तो हम कल भी कर सकते हैं। तभी चमन चुस्की कहता है कि आज हमने अपने अंदर पूरी एनर्जी भर ली है, इसलिए कल हम जाकर अपनी सारी एनर्जी निकाल देंगे। अब सभी उसकी बात मान जाते हैं और उनका पहला दिन पूरा बर्बाद हो जाता है। फिर अगली सुबह उनका दूसरा दिन शुरू होता है जहाँ पर वो दोनों अपने तड़पते घोड़ों की प्यास बुझाने के लिए एक रिजॉर्ट में जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मनोज दल्ला आता है और कहता है कि देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, ये गांजे वाली ब्राउनीज हैं जिसको खाकर हम जन्नत की सैर करेंगे। अब पहले तो सभी उसे खाने से मना कर देते हैं, लेकिन तभी मनोज दल्ला कहता है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम सिगरेट पी रहे हो। अब सभी उस पर भरोसा कर लेते हैं और एक एक ब्राउनी उठाकर खा जाते हैं। मनोज दल्ला कहता है कि देख लेना, हमें कुछ नहीं होने वाला। फिर 75 मिनट बाद हम देखते हैं कि बिल्लू बांसुरी और चमन चुस्की एक गाड़ी में बैठे हैं जहाँ पर चमन चुस्की बिल्लू बांसुरी से पूछता है कि तुम नहाते वक्त कौन सा साबुन यूज करते हो। बिल्लू बांसुरी कहता है कि डव साबुन, क्योंकि डव से मेरी त्वचा बिल्कुल मुलायम रहती है। वहीं पर हम उसके दोस्त बनछोड़ दास को देखते हैं जो कि मिट्टी में लेटकर पापा की परी बनने की कोशिश कर रहा था। उसकी दूसरी तरफ मनोज दल्ला होता है जो कि फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। कहता है कि भाई नेटवर्क नहीं आ रहे, इसलिए मैं पानी के अंदर जाकर नेटवर्क को ढूंढ रहा हूँ। तभी बनछोड़ दास को जोर की टट्टी लग जाती है तो वो पार्क के बीचों बीच सबके सामने ही टट्टी करने लग जाता है। अब उन सबकी ऐसी हरकतें देखकर वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसके बाद वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं और उनका ये दिन भी बर्बाद हो जाता है। फिर तीसरे दिन वो एक क्लब में जाते हैं और उधर जाते ही वहाँ पर बैठी लड़कियों के सामने चूतियों वाली हरकतें करने लगते हैं। तभी बिल्लू बांसुरी वहाँ बैठी 2 लड़कियों से पूछता है कि तुम दोनों आइलैंड से हो क्या, क्योंकि तुमको देखते ही मेरे हथियार का साइज डबल हो चुका है। लेकिन इस बात पर वो लड़कियां उसे कोई भाव नहीं देती। फिर चमन चुस्की वहाँ पर एक लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे चूतिया बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी बिल्लू बांसुरी वहाँ पर आता है और कहता है कि यहाँ पर इतनी सारी लड़कियां हैं, लेकिन कोई भी लड़की हमें भाव तक नहीं दे रही। इस पर चमन चुस्की कहता है कि शायद हमें थोड़ी दारू पी लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही लड़कियां हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगी। अब बिल्लू बांसुरी तो दारू पीकर सो जाता है, लेकिन चमन चुस्की पीकर इतना भंड हो जाता है कि वो वहाँ पर बैठी लड़कियों को गालियां देने लगता है। कहता है कि तुम सबकी इतनी भी औकात नहीं है कि तुम मुझ जैसे इंसान को मना कर सको। मेरा हथियार तो इतना बड़ा है कि मैं तुम सबको एक साथ ठंडा कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर बाउंसर आकर उसे बाहर ले जाने लगता है, जिस दौरान वो एक लड़की के पिछवाड़े पर झंडा बना हुआ देखता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें इस झंडे के लिए मेरा डंडा चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर उसका एक लंबा सा बॉयफ्रेंड आता है और चमन चुस्की के मुंह पर एक घुसंड पिलाता है। फिर अगला दिन चौथा दिन था, लेकिन वो दोनों पूरे दिन सोते रहते हैं तो उनका ये दिन भी बर्बाद हो जाता है। फिर 5वें दिन चमन चुस्की अपनी एक दोस्त के पास जाता है जिसका पिछले महीने ही डिवोर्स हुआ था। वो उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आता है और उसे बताता है कि मेरी वाइफ ने मुझे 1 हफ्ते की छूट दे रखी है कि मैं किसी दूसरी लड़की के साथ भी दबाकर मजदूरी कर सकता हूँ। लेकिन इस पर उसकी फ्रेंड कहती है तो भेसड़ी के इसके लिए तू मेरे दरवाजे पर आ गया। चमन चुस्की कहता है कि हाँ, अगर तुम चाहो तो हम कर सकते हैं।
लेकिन उसकी दोस्त उसे मना कर देती है और उसे वहां से भगा देती है। वहीं दूसरी तरफ हम उन दोनों की वाइफ जहरीली जेनिफर और शातिर शर्मीली को देखते हैं, जो कि अपने पतियों से छुटकारा पाकर काफी एंजॉय कर रही थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात दो लड़कों से होती है और वो चारों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उधर रात को बिल्लू बांसुरी और चमन चुस्की फिर से क्लब में जाते हैं, जहाँ पर वो अपने एक दोस्त झोपड़ पप्पू से मिलते हैं, जो कि लड़कियों को पटाने में एक्सपर्ट था। वो अपने टाइम का एक बहुत बड़ा लौंडियाबाज था, जिसने हजारों लड़कियों का गेम बजाया था। तभी बिल्लू बांसुरी की नजर एक लड़की पर पड़ती है और वो उससे पूछता है कि वो लड़की कैसी है। इस पर झोपड़ पप्पू कहता है कि कोई फायदा नहीं, वो अभी यहाँ से जाने वाली है, तुम उसके हाथों को देखो, वो बहुत ज्यादा नर्वस है और यहाँ से निकलना चाहती है। तभी हम देखते हैं कि उसके ऐसा कहते ही वो लड़की उठकर वहाँ से चली जाती है। तभी चमन चुस्की कहता है कि अच्छा उस लड़की के बारे में बताओ, वो हॉट वाली। झोपड़ पप्पू कहता है कि वो हॉट नहीं है, उसके आसपास बदसूरत लड़कियां खड़ी हैं, इसलिए वो तुम्हें हॉट लग रही है। चमन चुस्की कहता है कि नहीं यार, वो तो बहुत खूबसूरत है। झोपड़ पप्पू कहता है कि देखो, अगर हम उसके आसपास से सबको हटा देते हैं तो तुम सिर्फ उसको देखो, वो तुम्हें हॉट लगना बंद हो जाएगी। अब ये देखते ही चमन चुस्की की फटकर 64 हो जाती है और वो उसे कहता है सर जी आप तो मुझे अपना चेला बना लीजिए। इसके बाद जब बिल्लू बांसुरी अपने लिए ड्रिंक लेने जाता है तो उसकी मुलाकात वहाँ पर रिया रापचिक से होती है। वो उसे बताती है कि यहाँ पर मैं अपनी आंटी के साथ आई हूँ, जो कि 45 साल की होने के बाद भी हम लोगों की तरह ही पार्टी करती है। फिर वो बिल्लू बांसुरी से कहती है कि मैंने सुना है कि तुमको हॉल पास मिला है, जिसका मतलब तुम अब किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो। तभी वो बिल्लू बांसुरी की पैंट में हाथ डालकर उसका डंडा सहलाने लगती है, लेकिन तभी बिल्लू बांसुरी उसे रोक देता है और कहता है कि तुम मेरे बच्चों की बेबी सिटर हो। जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है, पर तभी रिया रापचिक उसे रोकते हुए कहती है कि मेरी आंटी तुमसे मिलना चाहती है। उधर चमन चुस्की की नजर फिर से एक लड़की पर पड़ती है, जिसको देखकर झोपड़ पप्पू कहता है कि देखो उसके होंठ कांप रहे हैं और वो अपने नाखूनों को चबा रही है, मतलब वो कुछ गोल गोल और लंबा लंबा अपने मुंह में लेना चाहती है। अब ये सुनकर चमन चुस्की एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि उसकी ये इच्छा तो मैं ही पूरी करूंगा। वहीं जब बिल्लू बांसुरी क्लब में भटक रहा होता है तो उसे वहाँ पर वही बड़े गोदाम वाली वेट्रेस दिखाई देती है, जिसको उसने शुरुआत में उस कैफे में देखा था। फिर वो दोनों साथ में डांस करते हैं, जिस दौरान बिल्लू बांसुरी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो लड़की कहती है कि मेरा फ्रेंड यहाँ पर डीजे है, तो मैं यहाँ पर कभी कभी मस्ती करने आ जाती हूँ। उधर हम चमन चुस्की को देखते हैं, जो कि उस लड़की के पास गया तो मजदूरी करने था, लेकिन उसकी बोरिंग बातें सुनकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। वहीं क्लब में एक आदमी बड़ा सा पाइथन लेकर आया हुआ था, जिसको देखकर बिल्लू बांसुरी उस लड़की के सामने इंप्रेशन झाड़ने के लिए उस पाइथन को अपने गले में डाल लेता है। लेकिन फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो पाइथन उसे जकड़ लेता है, जिसके बाद बहुत ही मुश्किल से बिल्लू बांसुरी को उस पाइथन से छुड़वाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम चमन चुस्की की वाइफ जालिम जहरीली को देखते हैं, जिसको उसके नए दोस्त ने एक पार्टी में बुलाया था। फिर जब वो पार्टी में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर उन दोनों के अलावा और कोई नहीं है। अब जालिम जहरीली उसके इरादे समझ चुकी थी, इसलिए वो उसे कहती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती क्योंकि मेरा एक हस्बैंड है। लेकिन फिर उसके पिछवाड़े में पता नहीं क्या चुल मचती है, वो लपक कर उस लड़के पर टूट पड़ती है और वो दोनों वहाँ पर मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। उधर चमन चुस्की भी फाइनली उस लड़की को लेकर रूम में आ जाता है, लेकिन तभी उस लड़की की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वो कहती है कि शायद मेरा पेट खराब हो गया है। फिर उसे उल्टी आने लगती है, तो चमन चुस्की उसे उल्टी करने के लिए एक डिब्बा देता है, लेकिन तभी वो लड़की इतना जोर से चीखती है कि उसकी टट्टी निकल जाती है। अब ये देखकर चमन चुस्की का मूड खराब हो जाता है, जिसके बाद वो उस लड़की को उसके घर भेज देता है। फिर जब वो वापस अपने रूम में आता है तो वहाँ पर रिया रापचिक की आंटी आती है और उसे पूछती है कि क्या तुम बिल्लू बांसुरी हो। अब चमन चुस्की को लगता है कि शायद ये आंटी बिल्लू बांसुरी के साथ मजदूरी करने आई है, इसलिए वो उसे कह देता है कि हाँ मैं ही बिल्लू बांसुरी हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम चमन चुस्की की वाइफ जालिम जहरीली को देखते हैं, जो किसी दूसरे आदमी के साथ मजदूरी करके बहुत पछता रही थी। दूसरी तरफ बिल्लू बांसुरी और वो वेट्रेस भी एक रूम में चले जाते हैं और फिर वो वेट्रेस उसके पास आकर उसके साथ मजदूरी करने लगती है, लेकिन तभी बिल्लू बांसुरी उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास एक बहुत ही सुंदर वाइफ है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे लगा था कि शायद ये हॉल पास लेकर मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लूंगा, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे तो सिर्फ मेरी वाइफ चाहिए। जिसके बाद वो उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो उसके पास रिया रापचिक आती है और उससे पूछती है कि मेरी आंटी कहाँ पर है। बिल्लू बांसुरी कहता है कि मुझे क्या पता, मैं तो उनसे कभी मिला ही नहीं। रिया रापचिक कहती है कि तुम झूठ मत बोलो, तुम ही तो उनके साथ रूम में मजदूरी कर रहे थे। बिल्लू बांसुरी कहता है कि फालतू की बकवास मत कर। रिया रापचिक कहती है कि इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें धोखा दे रही है, तो तुम भी मेरी फैमिली के साथ ऐसा ही करो। अब ये सुनकर बिल्लू बांसुरी शॉक्ड हो जाता है और फिर रिया रापचिक उसे कहती है कि तुम्हारी वाइफ का मेरे बाप के एक दोस्त के साथ अफेयर चल रहा है। तभी वो भागता हुआ चमन चुस्की के पास जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है। अब ये सुनकर चमन चुस्की बहुत घबरा जाता है और वो दोनों वहाँ से हॉस्पिटल जाने लगते हैं।
लेकिन तभी बाहर उन्हें एक चूतिया मिलता है जो कि बिल्लू बांसुरी से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरी मॉम के साथ ये क्या किया। तभी वहाँ पर रिया रापचिक और उसकी आंटी भी आ जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये आंटी उस लड़के की मॉम है। चमन उसकी पूछता है कि क्या ये तेरी मॉम है। लड़का कहता है कि हाँ, क्यों। चमन उसकी कहता है कि अभी 5 मिनट पहले तो मैं इसे बजाकर आया हूँ। अब ये सुनकर वो लड़का पागल हो जाता है और बंदूक लेकर उनको मारने उनके पीछे पड़ जाता है। वो दोनों जल्दी से कार से निकलकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो लड़का उनका पीछा नहीं छोड़ता। वहीं दूसरी तरफ हम बिल्लू बांसुरी की वाइफ को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ घर पर डिनर कर रही थी। फिर बातों ही बातों में जब वो उसे किस करने लगता है तो जहरीली जेनिफर उसे रोक देती है और उसे कहती है कि अब मुझे समझ आ चुका है कि वो हॉल पास मेरे पति के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए था। मैं अपने कामों में इतना बिजी हो गई थी कि मैं अपने पति को टाइम ही नहीं दे पाई। उधर बिल्लू बांसुरी और चमन उसकी हॉस्पिटल की तरफ जा ही रहे होते हैं, पर वो लड़का अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ता और वो उन्हें मारने की कोशिश करने लगता है। तभी पुलिस भी ये सब देख लेती है और वो उनके पीछे लग जाती है। फिर वो दोनों जैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर चमन उसकी डॉक्टर से पूछता है कि यहाँ पर मेरी वाइफ एडमिट है, क्या वो ठीक है। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, उनकी सिर्फ नाक ही टूटी है, बाकी वो बिल्कुल ठीक है और कल आप उसे यहाँ से ले जा सकते हो। वहीं पुलिस वाले भी देख लेते हैं कि वो लड़का ही उनको मारना चाहता था और इन दोनों की तो कोई गलती नहीं है, इसलिए वो उन दोनों को छोड़ देते हैं। इसके बाद बिल्लू बांसुरी घर पर आता है, जहाँ पर वो जहरीली जेनिफर से माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वहीं पर जहरीली जेनिफर भी अपने बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।